Hi champs, welcome to BioLibrary. I am Manisha. The today's topic of discussion is what is the utility of CSIR net? No, I'm not talking about CSIR net JRF. I am talking about net. Net LS की मैं बात कर रही हूँ because I myself have 3 times net जो कि net LS ही है. तो ये जो लेक्चरशिप का हमारे पास JRF की यूटिलिटी देखिए सबको पता है कि हम वी कैन यूटिलाइज इट फॉर आवर हायर स्टडीज विच इज़ बेसिकली पीएचडी करने के लिए हम फेलोशिप अवेल करा सकते हैं. बट सीएसआई नेट की यूटिलिटी क्या है? और ऐसा होता है ना कि 0.5 से मिस किया एंड लाइक 0.1 से मिस किया एंड नेट मिल गया, लाइक वी डिडंट गेट जेआरएफ. तो जेआरएफ है. इट्स लाइक फेलोशिप ही नहीं है नेट आने पे आपके पास. तो क्या उसकी कुछ एडवांटेजेस है कि हमारे पास अगर नेट है शुड बी गेट डिसहार्टन कि यार कुछ भी नहीं मिला? नेट इज समटाइम्स मिस कोटेड, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नेट एग्जाम जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को बच्चे बहुत बार मिस कोट कर देते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, खाली नेट हुआ. इट्स नॉट जस्ट खाली नेट बच्चे, इट इज आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी है, इट स्टार्ट्स विद योर नेट दिस एग्जाम क्वालिफिकेशन. ठीक है, आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है हमारी जनरेशन में इट इज़ नेट. एटलीस्ट आपके पास वो नेट क्वालिफाई होना चाहिए. उसके बाद ही आप कोई एग्जाम जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर उनमें बैठ सकते हो. तो पहला, अगर आपके पास नेट नहीं है इट्स नॉट कुछ नहीं. अगर कुछ नहीं है तो आप वो एग्जाम भर भी नहीं सकते. बट अगर आपके पास नेट है तो आप वो एग्जाम दे क्या, वो एग्जाम क्वालिफाई करके यू कैन फाइनली बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. अब उस असिस्टेंट प्रोफेसर की एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं. तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए ना वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. आप अपने स्टेट की चेक करें कि उसमें क्या क्या आता है एग्जाम में. जनरली क्या होता है कि आपका जो एग्जाम है, से मैं जो है वो बॉटनी को बिलोंग करती हूँ, तो एक जो मेरे एग्जाम का मेजर पोर्शन होगा विच विल बी डीलिंग विद बॉटनी इटसेल्फ. तो मुझे बॉटनी का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा, प्लस जनरल स्टडीज का करना होगा. ऐसे ही रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए, हर स्टेट्स के लिए उनका अपना है. आरपीएससी के बारे में मुझे पता है विच इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. तो वहां पे एक पूरा पेपर इज अबाउट राजस्थान एंड सेकंड पेपर इज अबाउट योर बॉटनी. ठीक है, ये तो बात कर दी कि नेट से, ये नेट पहली सीढ़ी है. इट इज द फर्स्ट स्टेयर ऑफ द इंटायर स्टेयरकेस ऑफ एकेडमिक्स करियर. ठीक है, आप एक एकेडमिशियन बनते हो तो उसके लिए जो शुरुआत है ना, वो पहली सीढ़ी ही नेट है, या वो पहली ब्रिक ही नेट है जिससे पहली सीढ़ी बनती है. तो नेट इज जस्ट कुछ नहीं है, बहुत कुछ की पहली शुरुआत है नेट. ओके, एंड देन और बहुत सारी जगह प्रोजेक्ट्स आते हैं. तो बहुत सारी जगह प्रोजेक्ट्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन इज मेंशन्ड एज नेट. आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि नेट और गेट, राइट. तो ये नेट एक और इट्स ऑल्सो अ मोड ऑफ एंट्रेंस टू द प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कि प्रोजेक्ट में आप पेड प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे कि आपको स्कॉलरशिप्स अवेल करा सकते हो. तो ऐसी जगह में भी आपका जो नेट है, ये नेट का एग्जाम आपको हेल्पफुल रहता है कि आप वहां जाके प्रोजेक्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. एंड रेस्पेक्टिवली अगर आप मीन वाइल पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल इक्वेशन विद दी गाइड या फिर प्रोजेक्ट जिसके अंडर आप एज अ ट्रेनी या फिर एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट काम कर रहे हो. आप उनसे बात करके यू कैन टॉक इट आउट कि आप किस मोड से वहां पे पीएचडी एडमिशन ले सकते हो. तो अगेन ये पीएचडी एडमिशन का भी एक रास्ता है. तो ये जो नेट मिलता है, जब भी आपको कुछ मार्क्स से रह जाता है जेआरएफ, तो हमारे पास आते हैं नेट. तो उस नेट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है. पहला, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो. सेकेंड इज यू कैन गो टू दी दिस करियर ऑफ ये पूरी इंटायर डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च एक्सप्लोर कर सकते हो आप. कैसे? वाया प्रोजेक्ट्स में आप जब क्वालिफिकेशंस देखेंगे जो कि एलिजिबिलिटी उनने मांगी है, तो बहुत बार वो गेट होती है, सॉरी बहुत बार वो नेट होती है. गेट भी होती है, बहुत बार वो नेट भी होती है. ठीक है, तो सिर्फ जेआरएफ से ही नहीं, आप नेट से भी जा सकते हैं. अब थर्ड डिसिप्लिन की बात करते हैं कि थर्ड आप कहाँ जा सकते हो. तो थर्ड इज जो आपके कॉलेजेस हो सकते हैं ना आपकी विसिनिटी में. देयर मस्ट बी सो मेनी कॉलेजेस जब आपने क्वालिफाई कर लिया है. तो नेट आप, इवन आप अगर स्कूल में जाओ ना, तो यू विल गेट पेड सम 70,000 पर मंथ. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी, बट देन अगेन हैंडसम अमाउंट है. आप वहाँ जाके पढ़ा के यू कैन टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ इन दी इवनिंग, या फिर रात में पढ़ के फिर जेआरएफ निकाल सकते हो. तो आप इस पढ़ाई की जो फील्ड है उसमें एंटर कर सकते हो इसके थ्रू. तो आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हो. आपकी जो क्वालिफिकेशन स्कूल्स में है वो बीएड है. एंड इफ यू हैव नेट, एडिशनल नेट अगर आपके पास है, तो आपकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, राइट. ये तो बात हो गई स्कूल की.
अब बात करते हैं कि जो कॉलेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना मास्टर्स किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का एक कोर कैंपस होता था जहाँ पे कि हमने मास्टर्स किया, एंड उसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। तो उन एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका जब नेट हो जाता है, आई एम कोटिंग माई एग्जाम्पल, तो मैं जा सकती हूँ उन कॉलेजेस में कि सर और मैम, दिस इज माई CV एंड आई मीट द क्राइटेरियाज विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड टू गेट रिक्रूटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम तो नेट ही है, और अगर मेरा नेट है तो मैं नेट के बाद अपनी CV लेके वहां जा सकती हूँ। आई कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप वहीं पे इन पर्सन इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आप रिक्रूट हो जाते हो, वेल एंड गुड। और अगर नहीं तो आप डेफिनेटली विल बी कॉल्ड, आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपकी जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है उसकी वो आपके पास है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू दो, एंड इंटरव्यू के बाद अगर हो जाता है तो आप वहां भी रिक्रूट हो सकते हो। फोर्थ आता है जो कॉलेजेस के एडमिशन, कॉलेजेस में प्रोसीजर्स हो रहे हैं रिक्रूटमेंट के। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत फास्ट हो गया, आप देख रहे होगे बहुत सारी जगह वैकेंसीज आ रही हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप DU जा सकते हो। आप DU के बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेट। लेते हैं नहीं है, लेते हैं, होता है नहीं होता है, बात की बात है, बट आप एटलीस्ट इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में जाके इंटरव्यूज फेस कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताई, जिसको हम सिर्फ नेट कहते हैं। वो सिर्फ नेट नहीं है, वो नेट ही वो नेट है जिस नेट से आप निकलते हो रिसर्च के फील्ड की तरफ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी। इसके अलावा अगर कुछ जानना होगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो मुझे, आप DM कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। और आपके जो कमेंट्स है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बायो।